पुष्पेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि जो जर्नलिस्ट इनिशियली इसको डिगिंग कर रहे थे इस सच को, उनको भी जान से मार दिया गया। तो सारे पावरफुल लोग थे। कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे अपने चीज़ को जो है आगे बढ़ाया? मेरे एक मित्र है, पत्रकार है, अजमेर पत्रिका में आज भी वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको फिल्म बनानी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बताया इस पूरे सिनारियो के बारे में, तो सच बोलूँ तो मेरे भी रोटे खड़े हो गए थे कि इतना सब कुछ हमारे देश में हुआ और हमें पता नहीं है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया किसी पे है नहीं, हर जगह आप किसी भी गूगल पे जाइए, सर्च करिए, उस केस के बारे में पूरी डिटेल मिलती है आपको। फिर उन्होंने मुझे एक पत्रकार से मिलवाया और गुप्ता जी थे, और उन्होंने फिर सारी डिटेल्स मुझे बताई कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे लड़कियों के साथ में। और मतलब रोटे खड़े वाली बात तो ये है कि 250 गर्ल्स तो ऑन रिकॉर्ड थी सर, 1000 लड़कियां थी, और सारी लड़कियों की एज जो थी वही 16, 17, 18 की एज की लड़कियां थी। और ये पूरा 87 से स्टार्ट हुआ था सर। 92 में तो उस पत्रकार के मर्डर के बाद ये चीज़ें पब्लिकली होने लगी थी, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट और सबका इन्वॉल्वमेंट, एंड देन फिर केस कैसे चीज़ें चला, तो वो पूरी स्टडी करके फिर जब, तो मतलब है दिल आता है दिल को वो सिचुएशन वो जैसा। और फिल्म बनाने के बाद और मैं राजेश सर के पास जब सब्जेक्ट लेके गया, तो सर को भी बड़ा वो था, और सर ने बहुत प्यारा एक फादर का जो है, एक बेटी का एक इमोशन, चीज़ें कैसे, तो बहुत अच्छा। और देखना चाहिए सबको एक्चुअली फिल्म, बट ऐसी फिल्मों को कहीं ना कहीं लोग जी। बहुत वो कर दबाते हैं। और इवन रिलीज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सेंसर बोर्ड ने काट दिया बहुत सारे सीन्स, बहुत से चीज़ें। ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंचती रहें। आपकी रिसर्च कितने दिनों की था? क्योंकि देखिए, ये तो बहुत पुराना घटना और काफ़ी दिन तक, जैसा आपने खुद बताया कि 87 से 92 तक ये चलता रहा ये सिलसिला, और उसके बाद मीडिया में आया, सारे कुछ हुआ है। तो आपका उसमें रिसर्च एग्जैक्टली कितने दिनों की आपने कुछ मेरा किया इसमें? मेरा था सर, एक्चुअली वो फिल्म ड्रॉप कर दिया जिसका रेगी करने गया था सर, इसको सुनने के बाद। जी। और उसके बाद फिर 1 साल, मतलब 2 महीने तो मैं अजमेर में रह के वहाँ पे, और सारी चीज़ों को जाना समझा। फिर जो विक्टिम जो उस टाइम पे थी और आज भी हैं, वो मौजूद हैं, और उनसे मिला जाके। और जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, तो 1 साल ड्यूरिंग पूरा टाइम, मुझे ये पीरियड पूरा 1 साल का लगा इसको रिसर्च करके बनाने में। जी। राजेश जी, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत उम्दा एक्टर, हिंदी में आने से पहले बहुत सारे बांग्ला फिल्म किए हैं और बहुत नामचीन एक्टर डायरेक्टर के साथ काम किए हैं, अपर्णा सेन, ऋतुपर्णा घोष, टू नेम अ फ्यू। राजेश जी, आपके पास जब स्क्रिप्ट आया था, तो इनिशियली आपका क्या रिएक्शंस था? आपको थोड़ा कहीं ये डर तो नहीं था कि ये फिल्म अगर हम करेंगे तो जो सो कॉल सेकुलर या इंटेलेक्चुअल लॉबी है, वो मुझे मतलब एक तरह से मतलब साइडलाइन भी करे या ताना भी मारते रहे कि यार कहाँ घुस गए हो तुम्हें हिंदुत्ववादियों के बीच में? बट हालांकि ये फिल्म हिंदुत्ववादियों से कोई मतलब ही नहीं है, ये विक्टिम की स्टोरी है। तो आपके टेक राजेश जी क्या है इसमें? हाईवे से जो रास्ता कटता है अजमेर जाने के लिए, लिखा है पृथ्वीराज चौहान की नगरी। उस रास्ते से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो एक कॉलेज पड़ता है, गर्ल्स कॉलेज, सोफिया गर्ल्स कॉलेज। वहीं की ये घटना है, वहीं की छात्राओं के साथ ये सब कुछ हुआ था। अभी मैं और अग्निदा थोड़े महीने पहले जा रहे थे अजमेर, तो मैंने अग्निदा को बताया, अग्निदा ये देखो, ये वही कॉलेज है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ आप सबसे, अगर आप अजमेर उस रास्ते से जाओ, उस कॉलेज को देखकर अगर आपका दिल ना दहले, मुझसे कहिएगा, मैं एक्टिंग करना छोड़ दूंगा। वो तमाम छात्राएं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी रूह या उनकी आत्मा वहाँ आती है, जो बकवास है, लेकिन उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर आपने छांक लिया गलती से, तो बहुत सारी आंखें आपको देखती हैं,
और पूछती हैं मेरे साथ न्याय कर पाओगे क्या? रेप, बलात्कार, ये एयर कंडीशन हॉल में बैठकर डिस्कस करने की चीज नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे। ये सिर्फ वो लड़की ही समझ सकती है जिसके साथ ये होता है, और कोई नहीं समझ सकता। आपके घर में चोरी हो, डकैती हो, पड़ोसी समझ लेगा किस वजह से चोरी हुई, डकैती कैसे हुई। आपको सांत्वना देंगे, कोई बात नहीं भैया, क्या सामान चोरी किया वापस आ जाएगा। सोना ठीक है चला गया सोना, यार कमा लेंगे अगले साल। इज्जत कैसे वापस लाओगे यार? कैसे लाओगे इसको? तो ऐसी फिल्में जब मेरे पास आती हैं सवाल करने वाली, तो मैं ये नहीं देखता हूं कि उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, वो हिंदुत्ववादी है या मुस्लिमवादी है या कुछ भी है। रेप किसी के साथ भी हो सकता है, एक मुस्लिम लड़के के साथ भी हो सकता है, हिंदू लड़के के साथ भी हो सकता है, क्रिश्चियन के साथ भी हो सकता है। अभी हमारे पश्चिम बंगाल में भी एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर, सोचिए आप, हंसी आती है, मतलब हंसी वो वाली हंसी नहीं, गुस्से वाली हंसी आती है कि एक लेडी डॉक्टर, ये लेडी डॉक्टर भी सेफ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। पढ़ी लिखी, दूसरों का इलाज करने वाली, रात दिन ड्यूटी करने वाली, लोगों की जान बचाने वाली, उसके साथ रेप होता है। कौन करता है ये रेप? पुरुष माध्यम है, ये एक तंत्र है जो रेप करता है, एक सिस्टम है जो रेप करता है। सिस्टम को तोड़ना है, सिस्टम को पकड़कर उसको तोड़ना है। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा आप सबसे, जितने भी लोग आए हैं बहुत हैं। अभी शांतनु बोल रहा था कि देहरादून में इतने, मुझे तो बहुत लोग लग रहे हैं। इनमें से एक भी आवाज उठा दे तो हो जाए काम यार, सबकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक, इनमें से सिर्फ एक चाहिए मुझे जो सच में आवाज उठा दे। उठाएंगे आप आवाज? और जो मैं कह रहा हूँ समय आने वाले का, वो है कि अभी जो हमारे देश में हो रहा, मैं किसी सरकार के खिलाफ या किसी सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूँ, मैं सरकार का या किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। फासिस्ट जो लोग होते हैं, जो फैसिस्ट होते हैं, उनका सबसे आखिरी वॉर होता है, आखिरी जिसको कहते हैं वार होता है, वो होता है मास मूवमेंट को कुचल देना। मास मूवमेंट कुचल दिया गया तो बस खत्म है बात। इसके बाद बाकी जो बचेंगे वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको संभाल लेंगे। वही हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, अजमेर 92 में भी वही हुआ, वही चीज है। मास मीडियम जो है तो कुचल दिया गया, और आज हम उस कुचल दिए गए जो आवाज थी, जिसको दबा दिया गया, उसको लेकर फिर से हम बैठे हैं। तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। ऐसे फिर शायद 5 साल बाद फिर किसी ऐसे ही अजमेर 92 के लिए फिर कहीं और बैठे, फिर कहीं और बैठे, एक ना एक दिन तो आवाज बुलंद होगी सबकी एक साथ।
लेकिन ये लोग कोशिश करते रहेंगे आपकी आवाज को दबाने की, क्योंकि इनके पास ये डरे हुए लोग होते हैं, और जो डरा हुआ होता है वो डराता है। डराता वही है जो डरा हुआ होता है, जो डरा हुआ नहीं होता वो डराता नहीं है। तो ये आपको दबाएंगे, और ये दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके बाद जो है और कोई आंदोलन नहीं है। मास मूवमेंट खत्म, सब ठीक। फिर कीड़े मकोड़े, फिर जाओ, आपके लिए सब तैयार किए हुए हैं मैंने। सिटी मॉल तैयार किया हुआ है। ये क्या क्या सिटी है ये? सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी तैयार कर दिया मैंने। पॉपकॉर्न है, खाओ। और सब क्या कोका कोला वगैरह सब मिलता है, 250 रुपए का, खाओ। तैयार करके रख दिया मैंने। और कोका कोला में तो सिर्फ मक्खियां भी बैठी रहती हैं ऊपर, नहीं तो मक्खी भी कोक पी रही है, आप भी कोका कोला पी रहे हो, कीड़े मकोड़े। तो आप सोच लो, तय कर लो आपको क्या बनना है, कीड़ा मकोड़ा बनना है, इंसान बनना है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ आप कोई कीड़ा मकोड़ा बनना चाहेगा। तो आवाज़ बुलंद रखिए दोस्तों, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, और एक साथ पहुंचेंगे। थैंक यू। पुष्पेंद्र, फिल्म तो आपने बना ली है, फिल्म रिलीज के टाइम पे या सेंसर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? आप क्या उम्मीद कर सकते थे कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, उम्मीद तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब हमने ये फिल्म शुरू किया था ना सर, उस वक्त ना तो केरला स्टोरी आई थी, ना कश्मीर फाइल आई थी, राइट सर? जब हमने इस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया था, हमने शूट कंप्लीट किया, तो उस ड्यूरिंग शूट एक तो अजमेर में हमें शूट नहीं करने दिया गया। वहाँ पे 2-5 दिन हमने शूट किया था, और पूरा कॉलेज के बाहर लोगों ने आइसोलेशन, हाँ, घेराबंदी कर लिया, मतलब किसी एक खास कम्युनिटी के कम्युनिटी ने। तो परमिशन कैंसिल कर दिया गया। वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो संजिला भंसाली को मार पड़ी है सर, आप कौन सी चीज़ हो? तो और आप तो ऐसे सब्जेक्ट पे हाथ लगा दिए हो कि सर यहाँ तो राइट्स हो जाएंगे, बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर परमिशन कैंसिल करके फिर हम एमपी में जाके शूट किए चंदेरी में। कौन सी टाइम की बात है? सन 2021। ओके। और उसके बाद जो है कि परमिशन कैंसिल कर दिया, शूट नहीं करने दिया। और जब पोस्टर रिलीज हमने किया उसी टाइम पे इस मतलब एक स्पेशल कम्युनिटी ने बिना फिल्म को देखे, बिना ट्रेलर, बिना टीजर देखे, और उन्होंने चालू कर दिया बवाल करना, केसेस किया। हाई कोर्ट, अहमदाबाद, आपका दिल्ली, राजस्थान, हर जगह से सेंसर बोर्ड को नोटिस जाने लगा। और सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे सीन्स थे जो कट कर दिए। और हमने तो फिल्म ये बनाई थी कि क्रिमिनल का कोई धर्म मजहब नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। बिल्कुल। बट उस चीज़ को वो समझने को तैयार नहीं थे। उनको ये था कि हमने कुछ अजमेर दरगाह का कुछ दिखाया क्या, या पर्टिकुलर रिलीजियस का, ऐसा नहीं, कुछ था नहीं फिल्म में। हालांकि बाद में फिल्म जब रिलीज हुई तो थोड़ा सा सहूलियत मिली हमें, बट बहुत सी चीज़ें सेंसर बोर्ड ने फिर काटी, ठीक है। और हमने फिल्म इस तरह से बनाया है कि पूरी फैमिली बैठ के फिल्म को देख सकती है रेप पे बेस्ड है, बट पूरी फैमिली देख सकती है फिल्म को। बिल्कुल। बिकॉज दुनिया ने तो उन लोगों ने तो उन लड़कियों को बेशरम मतलब बेइज्जत किया ही था। बट मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ दिखा के और अगेन दोबारा उनको जो है कुछ ऐसा उनकी करूं। जख्म में नमक छिड़ा जाए। हाँ, तो वो नहीं किया मैंने। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कट हुई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और उसी टाइम पे आदि पुरुष का भी चल रहा था। मतलब विजेंद्र, ये पुष्पेंद्र ये कहना चाह रहे हैं हमने प्रोवोक नहीं किया लोगों को, नहीं, प्रोवोकेशन नहीं है, नहीं जो किया भी है किसी को। वो रियल, जो रियल हाँ, जो वो हुआ चीज़ हमने वही provocation दिखाया कहीं भी नहीं है। कि कहीं पे हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी को टारगेट करके फिल्म बनाई हो, ऐसा नहीं है। जो सच था हमने वही दिखाया है। अब जिसको जिस वे में लेना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो सेंसर ने जब आपको मतलब जो है जो चीज़ें काटे, ऑब्वियसली आदि पुरुष के पास तो मतलब जो है उनकी सारे 5-10 उंगलियां जले हुए थे, तो मतलब जो है बहुत ही बुरा। और एक छोटा सा बात यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, 72 हुरे बोल के एक पिक्चर थे। 72 हुरे संजय पूरन सिंह चौहान ने बनाए। उस फिल्म को जो है इफ़ी में गांधी पुरस्कार भी मिला है, जो भारत सरकार की फेस्टिवल है। और ऑब्वियसली फिल्म को सेंसर मिला था, तभी जाके उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, ठीक है। उसके बाद फिल्म में से जो है कुछ टुकड़े लेके उन्होंने एक ट्रेलर लॉन्च किया, तो सेंसर बोर्ड वाले बोल दिए कि नहीं, इसमें अल्लाह शब्द है। अब उनका कहना था कि अल्लाह को अल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो अशोक पंडित भी काफ़ी लड़े, वो उस फिल्म के प्रेजेंटर थे, बट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ट्रेलर निकलने ही नहीं दिए। जबकि सेंसर किए हुए चीज़ में से अपने मतलब ट्रेलर दिखा रहे हो, नया कुछ शूट ही नहीं किए हो। तो ये चीज़ तो मतलब उन्होंने भी यही बात बोला कि क्योंकि आदि पुरुष में उनका हाथ जल चुका है, तो ऑलरेडी ये लोग बहुत फूक फूक के भी कदम रख रहे हैं।
ये तो जाहिर सी बात थी कि वो लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे। 72 हुरे अगर किसी फिल्म का टाइटल है तो जाहिर है वो कुरान से आया है। तो एनीवे ये सब हुआ और उसके बाद जो है और भी जो सारे फिल्में हुए, जैसे अपना जो भी थोड़ा सा सच के ऊपर आधारित कुछ बनाने गए हैं, केरला स्टोरी हुआ या कश्मीरी फाइल्स हुआ, ठीक है, उसको तो डायरेक्ट सरकार ने मतलब जो है उनकी मुंह से प्रमोशन निकल भी गया, पीएम मोदी खुद मतलब जो है फिल्मों की जिक्र किया कहीं ना कहीं पे। पर आपको जो है थोड़ा बहुत सहूलियत नहीं मिला, जैसे अभी तो नहीं सर, एक बात बताऊँ आपको, मैं गया ही नहीं गवर्नमेंट के पास, आपको सच बोलूँ। मैं पब्लिक के पास जाना चाहता था, क्योंकि मैंने फिल्म लोगों के लिए, जानकारी के लिए बनाई थी कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, ना कि मैं उसमें रिलीजियस एंगल या कुछ ऐसा डाल के और मैं पैसा कमाना चाहता था। आपको सच बोलूँ, मेरा वो मोटिव था ही नहीं। मेरा ये था कि मैंने एक फिल्म बनाई, एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो लोगों तक वो मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है, हाँ, वो मैसेज कन्वे लोगों तक प्रॉपरली नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कि हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया या किसी को वो नहीं किया, इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जितने तक जहाँ तक भी पहुँचा है लोगों ने अप्रिशिएट किया। इवन फिल्म देखने के बाद सब ने बोला कि नहीं, कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, कोई वो नहीं है फिल्म के अंदर, और अच्छी फिल्म है, लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। एंड उसके बाद सेकेंड वीक के बाद तो फिल्म उतार दी। तो फिर और राजस्थान की घटना है तो वहाँ के सरकार ने आपको टैक्स फ्री वगैरह ऐसे कुछ भी सहूलियत कुछ नहीं दिया? नहीं, कोई सहूलियत नहीं दी उन्होंने। हाँ, ये है कि सबसे ज़्यादा अगर फिल्म देखी गई तो राजस्थान में अच्छा। सबसे ज़्यादा। अच्छा। और मैं आप लोगों से, अगर दर्शक में से कोई किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, अगर वो फिल्म आपने पहले देख चुके हैं या कुछ रिसर्च करके आए हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई है तो अपना थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि यार माइक रिसर्च थोड़ा करके आया तो मत पूछना यार, मुझे रिसर्च से बड़ा डर लगता है। मैं डॉक्टर शिल्पा बॉम्बे से हूँ। पूछना तो क्या चाहती हूँ मैं, आप लोग फिल्म मेकर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे फिल्म का दिखाया है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा कड़े कानून नहीं बनाए हैं इसके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक भी इसके लिए आवाज़ उठाए और उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि ज़िंदगी में उनकी रूह कांप जाए, जो भी शैतान हैं जो मतलब रेप करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उनकी एक आंख फोड़, उनके लिए फांसी कोई सजा नहीं है, एक उनकी आंख फोड़ दी जाए, एक उनका हाथ काट दिया जाए, एक उनका टांग काट दिया जाए और एक उनका यौन अंग काट दिया जाए। ये सजा यदि 2-4 को मिल गई ना तो जीवन में कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी लड़की की तरफ उठा के आंख देख सके और इस तरह का कर सके। तो आप ऐसी सजा कोई फिल्म बनाए तो उसमें दिखाइए। मैडम देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, शायद आपने गौर नहीं किया, रेप पुरुष करता है, पुरुष माध्यम है, एक नेक्सस है, एक तंत्र है, एक तंत्र जो है वो रेप करता है। हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं अभी यहाँ से निकलूँ और किसी मॉल में जाकर कोई भी लड़की अगर मुझे पसंद आया मैं उसका पकड़ के छीनूँ, नहीं कर सकता मैं। मेरे पीछे कुछ होना चाहिए, कुछ लोगों का हाथ होना चाहिए, कुछ लोगों का में शय होनी चाहिए। तो एक तंत्र है, तो हमें उस तंत्र को खराब करना है। क्योंकि मैं अगर किसी का आंख फोड़ने से, चलिए मैंने एक किसी ने किया तो मैंने उसकी आंख फोड़ दी, कितनों का आंख फोड़ेंगे आप? वो नहीं है इलाज। इलाज है कि उस तंत्र को खत्म करो। तो तंत्र जब ही खत्म होगा ना, सब जब इस प्रकार की सजा कुछ लोगों को मिलेगी और पब्लिक रोड पे आएगी और पब्लिक सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, पब्लिक रोड पे आए और तो पब्लिक ये उस तंत्र को, वही पब्लिक ही कर सकती मैं है। तो मानती हूँ कि हम पब्लिक की ही गलती है कि सारी ज्यादतियां हम सह के चुपचाप बैठे रहते हैं। कैंडल का आपने चलो नहीं, ये वो निकाल क्या दिया, ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। क्या ना मैडम, वही वेडनेसडे फिल्म थी, उस वेडनेसडे फिल्म में आप लोगों ने अगर किसी ने देखी होगी, नीरज पांडे की पहली फिल्म वेडनेसडे, उसमें वो नसीरुद्दीन शाह जी का एक डायलॉग होता है, मिडिल क्लास वाला आदमी, हमें घर चलाना पड़ता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। हमें घर चलाना पड़ता है, हम कहाँ आँख फोड़ने जाएंगे या मैं अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने जाऊंगा? जरा बताइए यार, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरे पास प्रायोरिटी है बच्ची को स्कूल छोड़ना, आँख फोड़ना। मैं क्या करूंगा? मैं बच्ची को स्कूल छोड़ने जाऊंगा, क्योंकि हमें घर चलाना पड़ता है, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। सरकार हम गलत चुनते हैं, ये तंत्र है, बस आप ये समझ लो। बस तो सरकार को हम यदि चुनते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, तो उनको कुर्सी से गिराना भी जनता का ही काम है ना। यदि जनता बस उतना कर दीजिए, उतना कर दीजिए, हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं एक बहुत छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा। मेरा नाम अवनेश कुमार है। मैं एक बहुत छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा। हाँ, जब भी हम अगर डायनामिक्स चेंज करते हैं किसी भी कंट्री का, तो हम हमेशा उसके यूथ को पकड़ते हैं। और इंडिया एक ऐसा देश है
जहाँ पे अभी हम यूथ पावर हमारा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, राइट? तो जिस तरीके से आपने बताया कि 2 हफ्तों में ही फिल्म उतार दी गई एंड इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलने दिया, इसको दबाया गया। तो कुछ समय पहले जब उरी मूवी आई थी, उन्होंने एक छोटा सा काम किया था कि टॉरेंट पे एक फेक मूवी रिलीज़ करी थी, राइट? एंड काफ़ी लोगों ने उसको डाउनलोड किया था और उसमें एक्चुअली यूथ बहुत ज़्यादा था। तो मैं बस यहाँ पे इतना इनपुट देना चाहूँगा कि एक डायरेक्टर्स कट के नाम से अगर जिसमें सेंसर ने काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, उसको बिना हटाए अगर आप ऐसा कर सके, बाकी काम तो यूथ कर देगा इस देश का, क्योंकि वो 24/7 ऑनलाइन ही बैठा रहता है और उसको फिर बाद में पता है चीज़ें कैसे फैलाई जाती हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हम फैलाते बहुत अच्छा है, पता है आपको? जी हम फैलाते बहुत अच्छा है, अमल नहीं करते। जी अगर हम अमल करना शुरू कर देना सर, तो ये जो करप्शन और ये जो चीज़ें हो रही हैं, रेप और ये सब जी, खत्म हो जी, जाएगा जी। सर। जी आप एक बात बताइए मुझे, मैं यहाँ सभी जितने हमारे यूथ बैठे हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी मैक्सिमम चाहे वो MBBS करके हो या इंजीनियरिंग करने के बाद या जैसा भी, हर किसी को पता है क्या बनना है सर? एक्टर, एक्ट्रेस, जी एकदम सही कह रहे हैं। डायरेक्टर, राइटर, दैट्स इट। किसी को पॉलिटिशियन नहीं बनना है, समझ गए आप? जी और जब तक यूथ नहीं बदलेगा ना, ना कानून बदले, ना नेता बदलेंगे, ना लोग बदलेंगे। जी ठीक है, यूथ के हाथ में देश एक बार आना चाहिए। जी और यूथ को जिस तरह से आज हम डेडिकेशन के साथ हम फिल्म लाइन या किसी भी चीज़ के लिए हम भागते हैं, जी उसी तरह से अगर यूथ अपनी एक पार्टी बना के पूरे इंडिया में अगर चाले ना, ठीक है, तो सर सबको हिला सकती है। और आज आप एकदम देख सही लीजिए, बात है। आज आप देख लीजिए कि जितने पॉलिटिशियन हैं सारे एजेड है, पता है आपको? जी है, और यूथ धक्के खा रहा है। जी ठीक है, सोशल मीडिया पे सब जगह दूसरों को गालियां दे रहे हैं। कहीं ना ठीक है? कहीं इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सर फिल्में कुछ नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप? हम फिल्में बनाते हैं, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, और हकीकत बताऊं, 2-4 बार क्रिटिक्स में एक 2 शब्द बोल देंगे, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, मतलब नहीं समझेंगे, मायने नहीं समझेंगे कि फिल्म बनाई क्यों है। ठीक है, ये फिल्म दिखाई क्यों जा रही है, समझ रहे हो आप? सिर्फ देखा है यार बेकार है, अच्छा नहीं काम किया, कोई इस एक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, ये डायरेक्टर अच्छी फिल्म नहीं बनाई, लोग ये बोलते हैं। लोग सब्जेक्ट पे नहीं जाते, पता है आपको कि एक्चुअली वो फिल्म कहना क्या चाहती है, समझ रहे हो? तो जिस दिन आप इस पे फोकस करेंगे ना, सारे सवाल के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी और देश को बदलना है तो सर यूथ को सबसे पहले पॉलिटिक्स में आगे आना ही पड़ेगा, सही तभी बदलेगा, नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। इतने सालों से यही चलता आ रहा है कि हम इसको रिलीज करें वापस और लोगों तक फिर से इसको हम पहुंचाएं। बट सर सेंसर अगेन, मैंने बोला ना आपको कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी कटी हैं सर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेरे मैसेज को थोड़ा हल्का कर देता है सर, समझ रहे हैं आप? तो मुझे उनसे फाइट करनी है सर, उसके बाद यूज़ करूँगा, पर करूँगा जरूर। हाँ जैसे सर। कि मैडम ने बोला था कि जो है इतनी कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, सऊदी के अंदर, और वहाँ पर जो है इस तरह की कड़ी सज़ा वो देते हैं, सरेआम फांसी पे लटका देते हैं, चोरी करते हैं तो हाथ काट देते हैं। उस तरह का भी अगर आप इस फिल्म में वापस रिलीज़ के समय कुछ मैसेज दें आखिरी के अंदर, टाइटल्स, या कि हमें भी इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिए, तो हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं जो आजकल सर डेली जी हो रही है। वहाँ चोरी करने से हाथ काट देते हैं, सब करते हैं सर ये हिंदुस्तान है। वहाँ पर सर नहीं, यहाँ नहीं, नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं, वहाँ खड़े होकर रास्ते में बीच चौराहे पर आप वहाँ के राजा को गाली नहीं दे सकते हैं सर। वो तो आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर मैं क्योंकि राजा वहाँ को पे गाली दे लोकतंत्र सकता हूँ नहीं सर। है। हाँ सर, क्योंकि यहाँ क्या वहाँ है, मैं मानता हूँ, वहाँ है सर, वहाँ रहेगा। हाथ उड़ा देते हो, ये कर देते हो, लेकिन गाली दे सकते हो खड़े होकर कि साले तू चोर है, जो लेकिन यहाँ बोल सकता है आदमी खड़ा होकर साला तू चोर है। नहीं, क्योंकि वहाँ का जो कानून है सर वो बड़ा बस strict सर, है। बस सर, वो कानून राजा का बनाया हुआ, वहाँ राजा ही है सर, यहाँ राजा तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके सिर खा बाजी, टके सिर खाजा। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र, थैंक यू सो मच राजेश जी। आप लोगों से विनती है कि आप अभी कम से कम हाउसफुल है, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है, फिर भी सुकून तो तब मिलता है जब लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। एनीवे, आप आए, बहुत अच्छा लगा। पुष्पेंद्र काफ़ी दूर से आए, राजेश जी अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकल के आए आप लोगों के बीच में। मैं आप दोनों से अभी अनुरोध करूंगा, जो आज की जो हमारे फिल्म दिखाएंगे, जो शॉर्ट फिल्म्स या फीचर जो भी दिखाए गए हैं, उनकी डायरेक्टर्स को हम आपके हाथ से सम्मानित करना चाहेंगे, और उसके बाद जो है हम फिल्म देखेंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो। ऐसे ऐसे रिचुअल्स आज भी हमारे यहाँ चलते हैं जिसका हमको पता नहीं। आज भी हम 24 में चल रहे हैं सर। आज भी लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट होती है आफ्टर मैरिज, पता है आपको। और अगर लड़की वर्जिन नहीं निकलती तो लड़की को गले में कुत्ते का पट्टा बांध के मारा जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि बिफोर मैरिज तुमने किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। अब लड़की को मार से बचने के लिए किसी न किसी का नाम लेना पड़ता है। तो लड़की के ऊपर बच्चलन होने का इल्ज़ाम लगा के उसके पेरेंट्स से 25 लाख 50 लाख, जिसकी जैसी हैसियत औकात उस समाज में है उतना पैसा वसूला जाता है। सोचिए आप, आज भी चल रहा है सर। ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मेरी अगली फिल्म है, समझ रहे हैं आप। खारा खोटा फिल्म का टाइटल है। ये तुमने बताया था ना, हाँ वही जिसमें चादर वाली। हाँ चादर वाली बात, चादर वाली बात। हाँ बताइए, चादर में खून लगना चाहिए, कहाँ की इडियोसिटी है यार, मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं सब। मतलब शादी का मतलब है भी चादर में अगर खून नहीं लगा तो मतलब आपकी मतलब किस दुनिया के लोग हैं यार। दे आर एजुकेटेड, मतलब अशिक्षा है। और नहीं सर, दे आर एजुकेटेड, मतलब educated पढ़ी लिखी मतलब समाज वो है, नहीं सोसाइटी है यार, वो। नहीं। इवन आप बिफोर मैरिज आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। लव मैरिज करो, कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर मैरिज वो परंपरा आपको निभानी ही पड़ेगी। सर ये आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और अंडमान निकोबार, मोरक्को, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। और अभी लास्ट ईयर की न्यूज़ देता हूँ आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। कनाडा से एक फैमिली आई चंडीगढ़ शादी करने के लिए, लड़की वर्जिन नहीं निकली, नेक्स्ट डे लड़की को मार दिया सर। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। पंजाबी फैमिली और मतलब वेल नोन बिजनेसमैन फैमिली, मतलब बिजनेस वैसी फैमिली से थे। तो आज भी हमारी चीज़ें सर ऐसी चल रही हैं। हम देखने जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, हाँ ये है कि इस कम्युनिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इनकी पॉपुलेशन कम है तो हमें पता नहीं चलता, समझ रहे हैं आप। बिकॉज जैसे राजस्थान में कुछ 10-15 लाख, महाराष्ट्र में भी ऐसे 10-15 लाख, आपका झारखंड में भी है, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो आज भी हम नारी शक्ति और नारी और उनके सम्मान और उसकी बात करते हैं और हम ही उनका सम्मान नहीं करते सर। तो ये आज हम इस तरह से हम सोशल मीडिया पे छा तो गए सर हर तरह से, ठीक है, बट जो सही भी चीज़ है ना उसको हम कभी नहीं दिखाते। नहीं बदलेगी मैम, नहीं बदलेगी। और हाँ जी, क्या हो जाता ना मैम कि जब समाज देखेगा कि आप अब समाज पर भारी पड़ रही हो, जो समाज के बनाए हुए नियम हैं उन पर भारी पड़ रही हो, तुरंत आपको देवी बना देगा। आप एक बार देवी बन गई बस खत्म है बात, आप इंसानी नहीं है। तो आप जब इंसानी नहीं है तो लोग आपकी बात ही नहीं, आप पूजने लायक हैं, अब आपकी पूजा होगी बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे जितनी जो देवियां हैं, हाँ देखिए ना, ये जितनी देवियां, दुर्गा, लक्ष्मी, ये अगर आप समझ लो कि सब देवियां ऐसी देवियां बन जाते हैं। माँ को हम देवी क्यों बना देते हैं? माँ देवी समान है, क्यों? क्योंकि देवी खाती नहीं है, देवी को कपड़ा नहीं चाहिए, देवी को खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो माँ को देवी के स्थान पर बैठा दो, माँ को कुछ नहीं चाहिए। माँ हाँ दो, ये हाँ तो देवी बना दो या किसी को देवता बना दो। एक्चुअली आदमी डरता है उससे। विवेकानंद से डर गया था, तभी विवेकानंद को हमने भगवान बना दिया। आदमी जब डर जाएगा तो भगवान बना देता है। तो हमारे अंदर ही कुछ कमियां हैं, क्या किया जाए अब भैया। यही लोग सर, ये हमारी यूथ है सर, यही बदलेंगे, इनको ही बदलना है सर। सर उठ खड़े हो, बनाओ अपनी पार्टी सर, बनाओ यूथ को, चलो लड़ो पूरे देश में सर इलेक्शन, सब साथ खड़े हैं, ठीक है। तो कैसे बदलाव नहीं आएगा सर? पर हर किसी को एक्टर डायरेक्टर और वही बनना ना सर, तो कैसे काम चलेगा? पुष्पेंद्र को बहुत बहुत बधाई अगले फिल्मों के लिए, और Thank you, आप sir. इसको Thank you. ज़रूर रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अभी जो है सचेतनता काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब लोगों में जो सजगता काफ़ी बढ़े हुए हैं। मैं चाहूँगा आप इसको ऑल इंडिया बेसिस पे दोबारा रिलीज़ करें, बाहर भी जहाँ पे हो सके आप करें। और इस आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम Thank you so much. पुरस्कार के लिए हम पढ़ी, आप अनाउंस करेंगे? आज मैं इस सारी चीज़ का कंक्लूजन थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जो इतनी समस्याएं हमने डिस्कशन की, बात की, निराश मत होइएगा, हाल मत छोड़िएगा। मालूम है मंजिल दूर है, शायद ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है,
लेकिन मैं एक छोटी सी पाश की कविता से मैं समझाना चाहूँगा इस चीज़ को कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ चुपचाप सह लेना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो आपके कानों तक जाने के लिए रोज मरसिए पड़ता है, सबसे खतरनाक होता है घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल कांड के बाद आपके आंगन में चमकता है लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों सा नहीं गड़ता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या बात है। जोरदार तालियां तिलक सिंह के लिए। Mr. Ajit R. Sharma for the movie Char Yaar. अजीत शर्मा है यहाँ पे, आ जाइए प्लीज। Miss Manvi Nautiyal हाँ, for बताइए। movie युवक शहीदों की कलम से. Mr. Salahuddin Sathu for the movie माँ. Mr. Vaibhav Bisht for the movie आरंभ है प्रचंड. Mr. Rizwan Malik for the movie तेरा ही गया. थैंक यू वेरी मच।